हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेल, आई एम सीए पीयूष गुप्ता। नया सेशन स्टार्ट हो रहा है ईयर 2020-21। सो अभी उसी के साथ सीबीएसई ने रिसेंटली नई अनाउंसमेंट करी है सिलेबस की। आज हम बिजनेस स्टडी का सिलेबस देखते हैं। अकाउंट्स का सिलेबस और इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट जितने भी सिलेबस होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं लिंक भी दे दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या सिलेबस है हमारा बिजनेस स्टडीज़ का। ओवरऑल मैं बात करता हूँ तो बिजनेस स्टडी में ऐसा कोई चेंज नहीं आया है। सीबीएसई ने सेम करिकुलम मेरा अभी भी रखा है। तो मतलब डजेंट मैटर कि अभी क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब आपका कोरोना के कारण सेशन लेट स्टार्ट होंगे, टाइम आपको कम मिलेगा, सारी चीज़ें हैं। बट सीबीएसई ने स्टिल ये कहा है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके सिलेबस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, सिलेबस आपका उतना ही होगा। आपको स्टडी करना स्टार्ट करना है तो एट प्रेजेंट से ही स्टडी आप स्टार्ट अपनी कर दीजिए। सो इसलिए यहाँ पे अभी देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में है। सबसे पहले आपको ये आइडिया रहेगा कि 3 आवर्स का पेपर होता है। 80 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं, मतलब जो आपका रिटर्न पेपर होता है मेन एग्जाम, और 20 मार्क्स आपके टोटल किस चीज़ के होते हैं, प्रोजेक्ट के होते हैं। 80 + 20 आपका 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का हो जाता है। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? मेनली इसमें 2 बुक्स होती हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। ठीक, वॉल्यूम 1 मेरी जो है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये हेडिंग है, यूनिट का नाम है, पार्ट ए मतलब उसका नाम है। इसके अंदर टोटल मिला के मेरे 8 चैप्टर्स आते हैं। 8 चैप्टर्स, सबसे पहले आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें ना मैनेजमेंट क्या होता है उसकी बहुत बेसिक्स बातें यहाँ पे स्टार्ट हुई हैं। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें प्रिंसिपल से रिलेटिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं मतलब चैप्टर हैं, ये तीनों चैप्टर टोटल मिला के कितने आते हैं? 80 में से 16 मार्क्स के ये 3 चैप्टर आते हैं। तो वेटेज तो बहुत अच्छी है 3 चैप्टर्स की। देखो, आपको ना बहुत जगह से ये सुनने में आएगा, आपके हो सकता है फैकल्टी, फ्रेंड्स या कोई भी आपको कह सकता है कि फर्स्ट चैप्टर इतने मार्क्स का आता है, सेकेंड इतना, थर्ड इतने का। वो ट्रेंड हो सकता है। मैं ट्रेंड को कह सकता हूँ कि हाँ, पिछले कुछ सालों में ऐसा चला आ रहा है तो उम्मीद है कि ऐसा होगा। बट उससे ये श्योरिटी नहीं है कि हाँ 100% ऐसा ही होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है। क्योंकि 16 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो सीबीएसई ने सिर्फ इतना कहा है कि तीनों का टोटल वेटेज कितना होगा, 16। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में से ही 16 मार्क्स आ जाए, नहीं होता है। बट स्टिल आई एम सेइंग कि सीबीएसई के पास ये राइट है। तो उस चीज़ को आप समझिएगा, ट्रेंड को समझो कि क्या ट्रेंड है, बट ब्लैंकली उसके ऊपर बिलीव करके अपना डिसीजन मत बना लीजिएगा। फिर उसके बाद आती है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये दोनों चैप्टर मेरे 14 मार्क्स के आते हैं। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तीनों का वेटेज कितना रहता है? 20 मार्क्स का। सो ये तीनों चैप्टर ना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सबसे ज़्यादा डायरेक्टिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत आसान है, कंसेप्चुअल है। बिजनेस स्टडीज़ में भी मैं आपको ये कहूँगा सिलेबस ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, लिमिटेड है। अकाउंट्स के कंपैरिजन में अगर मैं बात करता हूँ तो कंसाइज्ड है। बट इसमें ना आपको कंसेप्ट बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस स्टडी से ज़्यादा कंसेप्ट आपको किसी भी चीज़ में ज़रूरी नहीं होते हैं। एग्ज़ाम में अगर मैं बात करता हूँ तो 80 में से ना अप्रॉक्सिमेटली 60 to 70 मार्क्स आपकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। केस स्टडी में अभी आपको कंसेप्ट का पता होना जरूरी है। आपको सारे चैप्टर का कंटेंट याद होना जरूरी है, उसकी सारी हेडिंग्स याद होनी जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एग्जाम्पल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद केस स्टडी कैसे समझें, उसको कैसे पूछ क्या रही है, कैसे एनालाइज करें, और फिर आंसर कैसे लिखना, ये सब आपको पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, केस स्टडी से रिगार्डिंग मैंने एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप वहाँ पे बिजनेस की मेरी कई सारी वीडियोस भी अपलोडेड हैं, इनिशियल चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे, तो वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल के नाम पे नीचे क्लिक करना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगे। सो वो एक बार देखना केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद बात आती है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये सेकंड बुक आती है। यहाँ पे क्रैमिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। पहला पार्ट तो फिर भी समझ जाते हैं, वो स्टिल ओके होता है, ईजी हो जाता है। यहाँ पे क्रैमिंग करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे नहीं समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है। ये वाला पार्ट आपको दिक्कत करता है, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंस मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस मार्केट की। तो ये फाइनेंस की आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ये आगे भी आपको हेल्प करेगा। आगे मतलब जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, सीए करेंगे, तो सीए में एक बहुत बड़ा पार्ट आपका फाइनेंस से रिलेटेड होता है। इसमें बहुत बेसिक है यहाँ पे, बट स्टिल वो बहुत एडवांस लेवल तक आपको हेल्प करेगा।
तो यहाँ पे आपको ना सिर्फ बुक पे मत जाइएगा, ऐसा नहीं कि आपके टीचर ने सिर्फ बुक से पढ़ाया और उतना हो गया। इसको प्रैक्टिकली देखिएगा, प्रैक्टिकली समझिएगा, शेयर्स कैसे परचेज होते हैं, शेयर मार्केट कैसे वर्क करती है, कैसे रेट्स चेक करना, कैसे चेंज होते हैं, वो हर एक चीज़ प्रैक्टिकली आप समझिएगा, ठीक है। ये टोटल वेटेज होती है 15 मार्क्स की, दोनों को मिला के 15 मार्क्स आते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये दोनों की वेटेज कितनी आती है 15 मार्क्स की। तो ये बाद वाले चैप्टर्स ओके हैं, ये दोनों चैप्टर्स में ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, ये 15 मार्क्स में ओके। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इसमें और डायरेक्टिंग में। सो प्रॉपरली पढ़ो, बहुत आसान है, ठीक है। अभी जैसे अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो क्लासेस परचेज करी होंगी मेरी, या हरिद्वार में मुझसे पढ़ रहे होंगे, सो आपको आइडिया है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे बहुत कंसाइसली तरीके से आपको समझा रहा हूँ। पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज़ आपकी लगभग 12 to 15 पेजेस में कवर्ड है, जिससे आपको याद करना बहुत ईजी हो जाता है। शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास, उसके अलावा केस स्टडी, मतलब क्लास में पढ़ते हुए इतना ईजिली आपसे हो जाता है कि केस स्टडी के ऊपर मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं देना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ केस स्टडी कैसे करनी है, उसको समझना कैसे है। उसके अलावा आपको जो कंसेप्ट है ना सारा, वो अच्छे से समझा दिया होता है कि हाँ भाई ये कंसेप्ट इसमें ये है, एग्जाम्पल से एक एक चीज़ में मैं 10-10 एग्जाम्पल देके करता हूँ, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आई एम नॉट सेइंग कि वो क्लासेस ही परचेज करो, बट आई एम टेलिंग यू कि पढ़ना, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो या कहीं और भी पढ़ रहे हो, तो कैसे स्टडी करना है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारे चार्ट्स, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ओवर द टाइम कभी आपको अवेलेबल होंगे, कभी नहीं होंगे, तो आपको चेक करना होगा, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए अपडेट होकर अवेलेबल होते हैं, फिर वो ऑफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। सिलेबस आपका इतना है। इसके बाद प्रोजेक्ट आ जाता है। प्रोजेक्ट आपका कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। सो अच्छे से पढ़िए, सिलेबस में ऐसा कोई चेंज नहीं है, सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो क्लासेस चाहिए होंगी तो एप्लीकेशन पे डाउनलोड करना, बहुत लो कॉस्ट पे आपको सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आगे वाले अपडेट्स बहुत कुछ आने वाले हैं।